जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। स्विट्जरलैंड में एवरी ईयर 0.68 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ता है, जबकि इंडिया हर एक साल 1.5 मिलियन इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे आता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड R&D पे $25.5 बिलियन खर्च करता है, जबकि इंडिया लोएस्ट इन द वर्ल्ड, इवन कि ब्राजील से भी कम है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने साइंस में 0 नोबेल ल्यूरेट्स प्रोड्यूस किए हैं, जबकि यूएसए ने 100 से ज्यादा कर दिए हैं। एक एसर की रिपोर्ट की माने तो 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल है ही नहीं। अब ये सुनने के बाद कुछ लोग ये कहेंगे कि सुंदर पिचाई और सत्या नडेला इंडियंस ही तो हैं। तो यह जो सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की हम जो बात कर रहे हैं, इन्होंने भी आगे चलकर अपनी एजुकेशन बाहर से ही की है। और यह सारी चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं, उसका रूट काउज समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जब ब्रिटिश वाले हम पर राज कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर चैलेंजेस खड़ी थी। एक कम्युनिकेशन विद द इंडियंस, वो भारतीय से बात नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा काम के लिए उनको वर्कर्स की बहुत जरूरत थी जो चुपचाप बिना बोले बिना सवाल किए काम करता रहे। फिर थॉमस वेविंगटन मैक्यूले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको जो ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो चुपचाप टेबल पर बैठे और अपना काम करें, क्वेश्चन ना करें और ज्यादा क्रिएटिव भी ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। अब चूंकि वे हिंदी समझ नहीं पाते थे तो उनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला भी मिल गया था। इंडिया में इंग्लिश सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया है। रसिया, चाइना, फ्रांस जैसी कंट्रीज में इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंडिया में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन पुअर माना जाता है, आपको हे दृष्टि से देखा जाता है, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें की जाती हैं। जबकि इंग्लिश नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि आपको कोई और दूसरी लैंग्वेज आती है। देखिए, 5 साल पुराना आईओएस सिस्टम भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसा ही चल रहा है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, 3 इडियट के साइलेंसर के जैसा। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। में बलात्कार पे बलात्कार किए। अब 95% मार्क्स जिसके संस्कृत में आए हैं वह भी ठीक से संस्कृत नहीं बोल पा रहा है, और बेसिक हिस्ट्री के बजाय मोटी मोटी हिस्ट्री की किताबें हमें पढ़ाई जाती है, जिसका कोई भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकलता है। अगर आज की तारीख में आपको कुछ भी पता करना हो तो आप गूगल से चुटकी बजने से पहले पता कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, लेकिन 12-12 साल पढ़ाई में लगाने के बावजूद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। और बिना किसी बुक को पढ़े एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। a+b² = a² + b² + 2ab, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है इसका किसी को नहीं पता। ना स्टूडेंट को पता है, ना प्रिंसिपल को पता है, और ना ही टीचर्स को, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। काश हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, ये किसी को नहीं पता कि इसका रियल लाइफ यूज कहां पे होता है। हाँ, अगर आप 2ab की जगह आपने 3ab बोल दिया तो 4 लोग आप पर हंसने के लिए जरूर मिल जाएंगे। ये बच्चों के स्कूल किंडरगार्टन में बच्चों को सिखाने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वह लाख गुना बेहतर है कॉलेज की वह रटने वाली टेक्निक से। रट्टा मार मार के जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं, जो एग्जाम में छुपा छुपा के चीटिंग करके लिखते हैं, आप देखोगे जब वह रियल लाइफ में जाते हैं तो ज्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनको रियलिटी नहीं सिखाई जाती, ग्राउंड लेवल की बातें नहीं सिखाई जाती, बस रटाया जाता है 90% और 95% मार्क्स लाने को। करेंट एजुकेशन सिस्टम में हर किसी को बस सेम सिलेबस और सेम चीजें सिखाई जाती है, उनकी कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता। अब एक लाइन से मछली, शेर, सांप, हाथी, बंदर सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि पेड़ पर चढ़ो, वो नहीं चढ़ पाएंगे, बट उनके दिमाग में यह जरूर आ जाएगा कि वह किसी काम के नहीं है, वह काबिल है ही नहीं। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल सेट के मुताबिक ही उनको चीजें सिखाई थी। किसी को धनुष चलाना सिखाया था तो किसी को गदा, सबको एक ही चीजें नहीं सिखाई थी। सबसे बड़ी बात, हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ज्यादा ऑप्शंस भी तो नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, और सबसे नीचे जाकर नंबर आता है आर्ट्स का। और आर्ट्स लेने वाले को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे वह किसी काम के ही ना हो।
हर माँ बाप को तो अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्स दे भी दें तो माँ बाप एंट्री नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वह सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर कॉलेज वाले ऑप्शन कैसे रखेंगे? और बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब यही समझते हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपकी जॉब नहीं लगेगी और आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी को रखते हो साइड में और अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अब यह सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया, दूसरे को जेलस फील कराओगे। और अगर इस छोटी सी उम्र में आपका सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाते हो। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल लोगों को देख लो और उनके बारे में सोच लो जिसे आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ जीना चाहते हो। मैं यह जरूर कह सकता हूं कि वह इस एजुकेशन सिस्टम से तो नहीं सक्सेसफुल हुए होंगे, चाहे वह जो कोई भी हो। धीरूभाई अंबानी, आमिर खान, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, यह सब हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। अगर किसी कंपनी के सीईओ को कहा जाए कि आप अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वह सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल सके। और ऐसा भी हो सकता है कि वह आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन वाइज क्वालिफाई ही ना हो, लेकिन वह पूरी कंपनी चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स है। लेकिन यहां तो जो स्किल्स है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाकर उसके सपने पूरे कर सकें। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वह अगर इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वह अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा करना चाहिए कि वह जिस एरिया से जीते हैं उसे उसी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में या उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी कर देना चाहिए। तभी वहां के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। इंडिया में 368 प्यून्स की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं। मैं आईएएस और आईपीएस की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक पैशन, एक सपने की बात होती है। लेकिन कुछ लोग 5-5 साल, 6-6 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए लगा देते हैं कि उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इवन अगर प्यून की जॉब भी मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन जॉब सरकारी चाहिए। जिनसे पूछो कि क्यों इतने टाइम से लगे हुए हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जॉब सिक्योर होती है। मतलब आप काम भी करो या ना करो, आपको निकाला नहीं जाएगा। यह सब कामचोरी की बातें माइंड में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वह इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता कि हम अपने स्किल्स के दम पर कहीं पर भी काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। अगर मैं आने वाले 5 साल की बात करूं तो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा चेंजेज आ जाएंगे कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो 5 साल बाद होगा भी या फिर नहीं होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, एसीओ, डिजिटल मार्केटिंग, यह सब जॉब पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब है। और ये जॉब वही कर पा रहे हैं जो अपडेटेड है, वह नहीं जो आउटडेटेड है। हमको अपग्रेड होना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाए। इस एजुकेशन सिस्टम में हम जो बनते हैं, जो सीखते हैं, इससे भी आगे हम कुछ कर पाए। सिर्फ जॉब पर ही डिपेंड ना होकर अलग अलग कैरियर ऑप्शन को चूज कर पाए, जिसके लिए हमें अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारे आने वाली पीढ़ी करंट एजुकेशन सिस्टम की साजिश का शिकार न बने और यह एजुकेशन सिस्टम बेहतर से बेहतर बने और हमारा इंडिया आने वाले वक्त में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम के तौर पर जाना जाए।